भारत घोषित हुआ बारूद सुपर पावर देश। भारत के सामने सुपर पावर देशों ने फैलाया हाथ। भारत के कदमों में आया पूरा यूरोप। 300 साल पुराने हथियार ने इन नए नवेले हथियारों की बजाई बैंड। दोस्तों, पहली खबर भारत को लेकर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल अब भारत को बारूद के मामले में सुपर पावर देश घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण अमेरिका और रूस भारत के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिए हैं। तो ठीक ऐसे ही दूसरी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है। दरअसल भारतीय कंपनी को अब अमेरिका की तरफ से वार्निंग मिल चुकी है, अगेंस्ट सप्लाई यूज्ड टेक्नोलॉजी टू रशिया। आपको याद होगा, पिछले समय कुछ कंपनीज पर अमेरिका ने एलिगेशन लगाए थे, जिसमें बेंगलुरु बेस्ड SI2 माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी भी शामिल थी, जो कि बेसिकली मॉस्को को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का इन पर आरोप लगाया गया था। अब बताया जा रहा है कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी के नाम से अब काफी सारी भारतीय कंपनी रसिया को टेक्नोलॉजी देने में लगी हुई है। तो आइए इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग हथियार कौन सा है, यानी कि हथियार मार्केट में किस हथियार की सबसे ज्यादा मांग है, और दूसरा सवाल यह कि दुनिया में ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा कमी है। और इस समय दुनिया के कई देश लिटरली त्रस्त हैं कि कहीं से ये हथियार हमें थोड़ी संख्या में ही मिल जाए, क्योंकि ये हथियार इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है। 2024 में कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं लगा पाए, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। ये हथियार कोई लड़ाकू विमान नहीं है, ना ही कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जेट है, ना ही ये किसी प्रकार का टैंक या हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हां, ये कोई मॉडर्न हथियार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। और आज 2024 के साल में जब हम टेक्नोलॉजी को वरीयता देते हैं, ये माना जाता है कि जिस चीज में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो उतनी अच्छी होगी। ऐसे दौर में इस करीबन 300 साल पुराने हथियार ने इन नए नवेले हथियारों की बैंड बजाकर रखी हुई है। जी हां, आप में से कई लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो बता ही दूं। इस हथियार का नाम है गोला बारूद, जिसे अंग्रेजी में एम्यूनिशन कहते हैं। जी हां, तोप के अंदर डाले जाने वाला ये गोला बारूद आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है, और सबसे ज्यादा शॉर्टेज भी इसी की है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इसे ही किया जा रहा है। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी सेनाओं के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं, टैंक्स हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार के युद्धपोत हैं, सब सरप्लस में है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन गोला बारूद एक सस्ता सा ये हथियार अमेरिकी सेनाओं को ढूंढे नहीं मिल रहा, लिटरली शॉर्टेज हो चुकी है। वहीं यूरोपियन देशों का भी यही हाल है, किसी के पास भी एम्यूनिशन नहीं है। इसके अलावा हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सेनाएं इस एम्यूनिशन की कमी की मार झेल रही हैं। दोनों देशों के जो सैनिक हैं अपने अपने देश के राजनेताओं को कह रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन इस एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद का जुगाड़ करो, वरना युद्ध में आगे टिके रहना संभव नहीं होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयंकर डिमांड है इसकी, और इसका कारण है दुनिया में हो रहे युद्ध। दुनिया में इस समय जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल हमास का हो या फिर रूस यूक्रेन का हो, इसके अलावा जितने भी अफ्रीका में युद्ध छोटे बड़े चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की आपको शायद जानकारी भी ना हो, लेकिन हर समय अफ्रीका के महाद्वीप में 1 दर्जन युद्ध तो चलते ही रहते हैं। हर जगह जितने भी युद्ध हैं ना, लड़ाकू विमान इक्का दुक्का इस्तेमाल होते हैं, टैंक कुछ 100 की संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो एम्यूनिशन होते हैं, गोला बारूद है, हर रोज हजारों की संख्या में चलाए जाते हैं। हर हफ्ते लाखों गोला बारूद इसी प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा डिमांड है इस समय इनकी। लेकिन जहां पश्चिमी देश इसकी कमी से जूझ रहे हैं,
वहीं आपको जानकर हैरानी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है कि भारत इसी एम्यूनिशन के मामले में, इसी गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि लिटरली सुपर पावर का दर्जा हासिल हो चुका है। भारत को दुनिया भर के देश भारत को एम्यूनिशन का सुपर पावर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आज की तारीख में भारतीय सेनाओं के पास सबसे ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में ये गोला बारूद और एम्यूनिशन पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में इन एम्यूनिशन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का ही गोला बारूद चलाया जा रहा है। दोनों देशों को भारत डायरेक्टली नहीं बेच रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से दोनों देश भारत के इस एम्यूनिशन को खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स यह भी हैं कि इजराइल की सेना भी इस समय भारतीय एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर रही है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जैसे जैसे रूस, यूक्रेन और इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध बढ़ेगा, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं में भी इस एम्यूनिशन की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले 6 महीनों में यह खतरे के निशान से ऊपर चली जाएगी। और तब अमेरिका को हर हालत में यह एम्यूनिशन भारत से खरीदना होगा। यानी कि भारत पश्चिमी देशों को खास करके अमेरिका को आने वाले समय में अरबों डॉलर के यह एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो रूस अमेरिका की नीति है, युद्ध से मुनाफा कमाने की, कहीं ना कहीं भारत ने उस पर अमल करना अब शुरू कर लिया है। और यह सही भी है, क्योंकि अगर हम यह सोचने लगे कि यार हम कैसे हथियार बेचें, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे ना हमारे पास ड्रोन है, ना स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, हम कैसे हथियार एक्सपोर्ट करेंगे? उससे बेहतर यह है कि जो अपने पास है इस समय उसे ज्यादा से ज्यादा बेचकर पूरा का पूरा मुनाफा कमाओ, और उस मुनाफे से अमेरिका और चीन से भी ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, इन आइटम्स में केमिकल से लेकर एरोनॉटिक्स पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ऐसी तमाम सारी चीजें शामिल है जो फिर रशियन मिसाइल से सिस्टम्स में यूज कर ली जाएगी, और या फिर इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स पे भी यूज हो सकती है। बस इन्हीं सारी चीजों को लेकर लग रहा है कि अगर भारतीय कंपनियों ने ज्यादा कुछ प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए कि इनकी टेक्नोलॉजी कहां यूज हो रही है, तो लग रहा है कि इनको फिर आगे चलकर अमेरिका के सैंक्शंस का सामना करना ही पड़ेगा। और फाइनली हमारी न्यूज आ रही है भारत के बाहुबली टैंक T-90, जो कि हमारा मैन बैटल टैंक है। अब तो इसको और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें गाइडेड मिसाइल से लेकर यूनिक शेप्ड ग्रेनेड्स FPV ड्रोन से भी लैस किया जा रहा है। बताया गया है कि इसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम डाला गया है, एक डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर डाला गया है। इसको स्पेशली भारत में डिजाइन किया गया है। DRDO और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड मिलकर दोनों ने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है इस पूरे अपग्रेडेशन प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा कंपोजिट मटेरियल का यूज करके इसको और भी ज्यादा बुलेट प्रूफ बना दिया जाएगा, ताकि यह किसी भी मिसाइल के झटके को भी इजीली सह सके। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।